रिजवान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सरकारी अराजी पर तजावुजात को हटाने के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एहतजाज। कश्मीर के मुकाबले जम्मू में सियासी और अवामी एहतजाज का जोर। कई इलाकों में तजावुजात की बाजियाफ्त का काम भी जारी। सरकारी हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द समाअत के लिए हुआ तैयार। बहुत जल्द नई बेंच दी जाएगी तश्कील, फिर मिलेगी नई तारीख, चीफ जस्टिस का बयान। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला का 2 रोजा इजलास पीएम मोदी के रोड शो के साथ शुरू। जेपी नड्डा की मुद्दत सदारत में तौसीक का लिया जाएगा फैसला। जेपी नड्डा ने 2023 को पार्टी और हुकूमत के लिए अहम दिया करार। अरबपति मजीद दौलतमंद हुए और गरीबों का दर्द मजीद बढ़ गया। कोरोना वबा से नवंबर 2022 तक हिंदुस्तानी अरबपतियों की मिल्कियत में 121% का इजाफा। ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज इंकशाफ। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में पीएम मोदी की सरगर्मियों पर मुश्तमिल एक किताब का इजरा किया है, जिसका नाम एग्जाम वॉरियर्स रखा गया है। यह किताब हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में एक साथ मंजर-ए-आम पर आई है और इस किताब में तलबा को कैसे इम्तहानात से घबराने के बजाय पुरअमन मुकाबला करना चाहिए, इसका बखूबी जिक्र किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज की इस तकरीब में एक तरफ जहां इस किताब की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने तमाम ज़िली इंतजामिया से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नफाज की हिदायत भी दी और कहा कि इस पर संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। तालीम के मैदान में आ रही तब्दीलियों पर उन्होंने जहां इत्मीनान का इजहार किया, वहीं साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करने की अपील की। ये सौभाग्य इस पीढ़ी को मिला है कि लंबे समय से जिसकी ज़रूरत देश महसूस कर रहा था, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में बनी है। अब ये सही ढंग से जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है और मुझे लगता है कि इसमें हमको पूरी शिद्दत के साथ जुट करके काम करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि पिछले वर्षों में आप सबने काफ़ी परिवर्तन किए हैं और अच्छी दिशा में स्कूली शिक्षा हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक आदर्श शिक्षा कैसे विद्यार्थी को मिल सकती है, इसमें और भी क्या क्या इंटरवेंशंस आपकी ओर से हो सकते हैं, मुझे लगता है ये सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। शुरू से ही जम्मू कश्मीर ज्ञान और विद्या के मामले में पूरे देश में जाना जाता रहा है। फिर से जम्मू कश्मीर वो गौरव प्राप्त करे, ये दायित्व तो आप सबके कंधों पर है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस दायित्व को हम खुद समझें और बेहतर वातावरण कायम करने की कोशिश करें। बीच में जो हस्तक्षेप आप सबने किया है, तलाश ऐप के माध्यम से जो बच्चे स्कूल छोड़ गए थे उनको वापस लाना, ढेर सारे परिवर्तनों से मैं वाकिफ़ हूँ। अच्छा प्रयास हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी अराजी से गैर कानूनी तजावुजात को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत की अपील की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो चैम्बर में गौर करेंगे और तारीख तय करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने यह बताने के बाद कि यह मामला फौरी है और जस्टिस संजीव खन्ना ने इसकी समाअत करने से इनकार कर दिया है, इसकी जाँच और फहरिस्त बनाने पर चीफ जस्टिस रजामंद हो गए और कहा कि हम पहले इसके लिए बेंच तश्कील देंगे और उसके बाद समाअत की तारीख तय होगी। ज़राए का कहना है कि रवां हफ्ते के आखिर तक बेंच तश्कील दी जा सकती है और अगला हफ्ता होगा जिसमें इस मामले पर समाअत हो सकती है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नरों को 31 जनवरी से पहले सरकारी ज़मीन से गैर कानूनी तजावुजात हटाने की हिदायत जारी की गई हैं। एक हुक्मनामे में कहा गया है कि 31 जनवरी तक रोशनी और काहचराई समेत सरकारी अराजी से 100% तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। एडवोकेट मुजफ्फर खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र करते हुए इसकी जल्द समाअत की ज़रूरत पर रोशनी डाली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया।
गैर कानूनी तजावुजात हटाने से मुतल्लिक सरकारी हुक्मनामे के बाद सबसे ज़्यादा बेचैनी सियासी जमातों में होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इस पूरे मामले में आम आवाम की जानिब से कम, सियासी जमातों की जानिब से ज़्यादा मुखालफत की आवाज़ बुलंद की जा रही है। इसी सिलसिले में आज सुबह जम्मू के अंदर कांग्रेस, PDP, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कारकुनान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। इस दौरान जम्मू के मुकाबले में कश्मीर के अंदर खामोशी देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पूछे जाने पर बयान जारी जरूर किया, बाकी घरों से बाहर निकलकर एहतजाज करने की जहमत नहीं की। कुछ ऐसी तस्वीर आम आवाम के हवाले से भी देखने को मिली, जहां जम्मू में पुंछ, राजौरी की आवाम ने खूब एहतजाज किया, सड़कों पर उतरकर मुजाहरा किया, लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबके सब खामोशी के साथ ठंडी का मजा लेते नजर आए। गर्चे उमर अब्दुल्ला और अल्ताफ बुखारी के ट्विटर अकाउंट पर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। अलबत्ता महबूबा मुफ्ती ने सूरज गुरूब होने से पहले ट्वीट करके अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया और कहा कि कवानीन अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें बेख्तियार जलील और सजा देने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह ताज़ा तरीन हुक्म इसलिए जारी किया गया क्योंकि हुकूमत तमाम एजेंसियों को अपने इख्तियार में रखने और सख्त कवानीन को नाफिज करने के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पा रही है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अवाम सरापा एहतजाज है और मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, वहीं दूसरी जानिब ग्राउंड में इंतजामिया काफ़ी सरगर्म नजर आ रही है। इसी ज़िम्न में आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पट्टन और संगपुरा में 100 कनाल के आसपास अराजी को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी बाज़ियाफ्त करा लिया है। अच्छी बात यह रही कि शुमाली कश्मीर के पट्टन और संगपुरा में महकमा रेवेन्यू की एक टीम जब पट्टन पहुंची तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और बाज़ियाफ्त कराने के इस अमल में इंतजामिया का ताउन किया। डायरेक्शंस फ्रॉम वर्दी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है, तो उनके डायरेक्शंस के हिसाब से हमें यहाँ पे गाछचराई और स्टेट लैंड जितनी भी अवेलेबल है हमारे दोनों तहसीलों में, चाहे फिर पटन की बात हम करें या फिर सिंहपुरा की, तो हम उसी को रिट्रीव करने में अभी लगे हुए हैं। तो आज दिन में अभी तक हमने लगभग मोर देन 100 कनाल्स रिट्रीव किए एट डिफरेंट प्लेसेस। बीट यहाँ पे KP सरी में भी आई है, यहाँ पे लोग भी खुश है इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे जो स्टेट लैंड या गाछचरा लैंड अवेलेबल है तो प्लीज़ इसको रिट्रीव कीजिए। तो लोग भी ये चाहते हैं कि नहीं जी, इसको रिट्रीव होना चाहिए सो दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर सम बेटर पर्पसेस। तो पटन की बात करें तो पटन में अभी हमने अगलर या दूसरी जगहों पे 100 से ज़ायद कनाल अभी रिट्रीव किए है। थैंक यू। मुहिम बराबर जारी रहेगी जब तक हर कोई जो इलीगल ऑक्यूपेशन है ओवर दैट गाछचरा एंड स्टेट लैंड वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे जो मुहिम है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि डेली आपको इसमें आपको रिट्रीवल जो हो जाता है डेली वाइज। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।